बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस जो है ना वो बेकिंग सोडा के साथ आपको बहुत इफेक्टिव रेमेडीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ना तो आपके किचन में जो है ना वो कोई कॉकरोच बचेगा, ना ही आपके घर में से किसी जगह से स्मेल आएगी, ना ही आपके फ्रिज में से स्मेल आएगी। तो ये देखना लाजमी, मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इसके एंड तक ही आपको आज फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। सिर्फ ये 1 चम्मच बेकिंग सोडा से। जैसे मैं किचन में इंटर हुई हूँ तो किचन की लाइट जलाई है, तो ये देखें कोने पे मुझे ना लाल बेग नज़र आया है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर दूं और साथ में आप लोगों को इसके बहुत ही इफेक्टिव जो रेमेडीज़ है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो चलो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो कॉकरोच मारने वाला जो है ना वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं दिखाया आप लोगों को कि मैं किस तरीके से मेरे किचन में अचानक से जो है ना वो कॉकरोच आ गए। तो जिसके लिए सिंपल सी घर की चीज बनी घर में ही पड़ी हुई चीज़ें जो है ना उनको यूज़ करते हुए तो आज मैं इनका खात्मा करते हैं। ये 2 चम्मच मैं इसमें मैदा डालूंगी एक बाउल में, और सिंपल सा इसके अंदर सेकंड इंग्रेडिएंट वो भी हर किचन में हर वक्त मौजूद होता है, और वो है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच मैं उसका भर के डाल दूंगी इसके अंदर। और तीसरा एक बहुत अहम, वो भी हर घर में मौजूद होता है इंग्रेडिएंट्स, उसके लिए हमें बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो हमारे घर से जो है ना वो कॉकरोच सारे जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये मैं कॉकरोच मारने वाली आप लोगों के साथ जो है ना आज गोलियां या लड्डू स्टार्ट कर रही हूँ बनाने वाले। तो उसमें आपने थोड़ा थोड़ा दूध मिला के आपको इसको टाइट सा गूंदना है, इसको अच्छे तरीके से इसको टाइट सा बना लेना है ताकि आप इसकी गोलियां बना सकें। गोलियां बनाने का वैसे तो इसको हम लिक्विड सा बना के इसको भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब गोलियां बनाएंगे तो हम उसका गोलियां जो है ना जब वो लाल बेग वगैरह जो है ना हमारे घर से ख़त्म हो जाएंगे तो ईजिली हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें अगर हम वैसे इसका लिक्विड बना के इसके करेंगे, स्प्रे करनी पड़ेगी, तो वो जो है ना वो हमें बाद में साफ़ करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए उस मेहनत से बचते हुए हमें एक ऐसी चीज़ बनानी है कि हमारे कॉकरोच भी घर से ख़त्म हो जाए और हमारी जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ भी रही चीज़ें। तो ये मैंने आप तो लोगों को दिखाया, पहले फर्स्ट में दिखाया कि इस तरीके से घर में कॉकरोच हो जाते हैं। मोस्टली मेरे घर में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे, जिनको मैं बहुत मुश्किल से ना, तो हर चीज़ में वो ऐसे होता था ना मसला। ये देखिए थोड़ा सा मेरे से ये लूज़ हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर और बेकिंग पाउडर जो है ना आटा जो है ना वो डालती हूँ। आप सिंपल घर का आटा दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना कॉकरोच की फेवरेट होती हैं। आप मोस्टली देखेंगे कि यहाँ पे आप आटा गूंदा हुआ हो या फिर कभी आप रोटी पका के तो वहाँ पे खुश्का इधर उधर गिरा हो तो आपको वहाँ पे ये लाल बेग ज़रूर नज़र आएंगे। तो इसलिए मुझे यही चीज़ सूझी कि ये खाने के लिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये उनका फेवरेट है। तो तकरीबन मैं ½ चम्मच के करीब इसके अंदर जो है ना वो और आटा मैदा डाल के तो इसको टाइट सा बना के इसको गोलियाँ बना लेती हूँ। तो इस चीज़ से ही मुझे आइडिया आया कि मैं इसको बना के तो इसको आटे ही को क्योंकि इसको पहले तो शिकार भी तो करना है ना इनको। तो इसलिए जब ये आटा खाते हैं ना तो इसके अंदर अगर मैदा हमने बेकिंग पाउडर डाला होता है तो उनकी वजह से उनका पेट जो होता है ना वो उनका फूलना स्टार्ट हो जाता है, तो उस वजह से वो मर जाते हैं ज़्यादातर। इनको अच्छी तरीके से घूमते हुए मैंने इसको बना लेना है, इसकी गोलियां टाइट सी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके हाथों को नुकसान पहुंचाए या फिर आपको बच्चे आपके उसको पकड़ लें तो उनको कोई नुकसान हो। बच्चों की कौन से ऐसी चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए। तो इसीलिए इसको हिडन जो स्पेसेस होती हैं, और ये ज़्यादातर होते भी उन्हीं जगह पे हैं जहाँ पे आप चीज़ें जो है ना नज़र ना आ रही हो ना, तो वहाँ पे अगर आपसे कोई खुराक की चीज़ गिर गई हो तो उसके लिए ये वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने इनकी थोड़ी सी मिकदार लेके तो इसको अच्छे तरीके से सिर्फ इनकी गोलियां सी बना लेनी है। इस तरीके से मुझे इनको सिर्फ गोलियां बना लेनी है। ना ही इतना सॉफ्ट है और ना ही इतना हार्ड है।
इस तरीके से ऐसे कोनों में मैं इनको फेंक दूंगी। तो बाकी जगह पे भी मैं फेंकती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये मेरी फ्रिज है, फ्रिज के नीचे इस तरीके से एक जो है ना वो मैं हाइड करके अंदर फेंक दूंगी। एक उसके नीचे आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह सारी जगह कोनों पे मैं डाल दूंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके से पहले भी पाउडर की शक्ल में ये देखें कोनों में मैं पहले इसको सिर्फ पाउडर फॉर्म में ही इनको फेंक दिया हुआ है। तो ये मेरे घर में अब बहुत बहुत कम जो है ना वो लाल बेग पड़ी है। इसके मैं पीछे इस तरह से इसको फेंक दूंगी। इस तरीके से इसके अंदर भी एक कोने में मैं इस तरीके से इसको रख देती हूँ। ना तो मेरे बर्तनों को नुकसान पहुँचेगा और ना ही मुझे जो है ना वो इसका इतनी एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये मेरे लाल बेग वगैरह जो है ना वो सारे मर जाएंगे। ये देखिए मैंने कोने में जो फेंका हुआ था तो उसके पास एक मरा हुआ पड़ा है। तो इसका मतलब ये इफेक्टिव है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेमेडी जो है ना वो धनिया और पुदीने के बारे में यहाँ पे क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट होने लगा तो हमें ऐसी चीज़ें जो है ना वो ला के मार्केट से पहले ही बाज़ औक़ात रखनी पड़ती है। और रीज़न कभी तो ये हो जाती है, कभी कभी तो ये रीज़न हो जाती है कि हमें जो है ना वो मार्केट से बाद में मिलते नहीं हैं। और अगर मिलते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जिन दिनों जब सस्ते होते हैं तो उन दिनों हम ऐसी चीज़ें जो है ना वो ला के आसानी से रख लेते हैं इनको। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इनको देर तक जो है ना सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें रोज़ तो मार्केट जाना नहीं होता है, कभी कभी बंदा जाता है तो वो जब चीज़ें लेके आता है तो उसको चीज़ों को हमें सेव करके भी रखना होता है। तो सबसे पहले मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। इस तरीके से पहले मैं इनको अच्छे तरीके से झाड़ लेती हूँ क्योंकि पत्ते अलहदा हुए हुए। तो इस सारे को मैं टोकरी में डाल के इसके अंदर से जो मैंने ख़राब से हैं, क्योंकि उन्होंने जब पैकिंग की होती है तो इस तरीके से ही चीज़ें निकलती हैं ज़्यादातर अंदर से। तो इसको अच्छे तरीके में वॉश साफ़ कर लेती हूँ अंदर से सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल के। तो उनको वेस्ट कर देती हूँ और बाकी चीज़ें जो है ना उनको मैं अच्छे तरीके से सेव करके दिखाती हूँ। तकरीबन साफ़ कर ली है तो इसको मैं इस तरीके से टोकरी में डालती हूँ। नीचे से भी अगर कोई है पत्ता वगैरह खराब तो मैं उसको भी इसमें से चुन के निकाल देती हूँ बाहर। इसको मैं धो के लाती हूँ। इस तरीके से एक कपड़े के ऊपर मैंने टिश्यू बिछा के उसके ऊपर उसको धो के अच्छे तरीके से रख दिया। अब इसको कपड़े के साथ टिश्यू के साथ ही मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना सारा वो इसके अंदर रिमूव हो जाए और ये लॉन्ग लास्टिंग हम अब इसको सेव करके रख सकें। अच्छे तरीके से ये देखें, अच्छे तरीके से सारा टिश्यू के अंदर जो है ना वो पानी आ गया है इसका। तो अब मैं थोड़ा और टिश्यू लेती हूँ और उसको बाकी को भी ड्राई करती हूँ। और अच्छे तरीके से इसको ड्राई करते हुए बिल्कुल मैंने इसको ड्राई कर लेना है। नीचे वाला टिश्यू भी जो है ना वो उसको मैं रिमूव कर दूंगी क्योंकि वो भी बहुत गीला हो गया है। ये देखें अच्छे तरीके से जो है ना वो गीला हो गया, उसका सारा पानी जो है ना इनका वो मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। इसको पलटते हुए अच्छे तरीके से हमने इसको ड्राई कर लेना है। और उसके बाद एक टिश्यू लेके ये देखिए इस तरीके से एक मैंने डब्बा ले लिया है। मेरे पास ये प्लास्टिक का था तो उसके अंदर जो है ना वो इस तरीके से मैं टिश्यू रखूँगी या फिर इसी के अंदर, क्योंकि ये मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब इसको साइड पे करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझे जो है ना वो इनको सेव करना है। सबसे पहले मैंने इसको लेना है इसके अंदर टिश्यू के इस तरीके से। कोशिश आपने ये करनी है कि टिश्यू आपका थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये कि आपका जो है ना वो पुदीना जो है वो सारा कवर हो। तो इस तरीके से मैं इसको करती हूँ, कवर करके आपको दिखाती हूँ। फिर मैं पहले मैं सारा इसके अंदर ऐड कर लूँ क्योंकि पुदीना जो है ना वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। किसी का स्टमक वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, इसके अलावा अगर जो है ना वो ये ब्यूटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे कवर करूँगी और थोड़ा टिश्यू और लेके इसको यहाँ से भी मैं इसको अच्छे तरीके से कवर करती हूँ। तो मैं लेके आती हूँ टिश्यू, इसको मैंने अच्छे तरीके से कवर करके इस तरीके से ही इसको इसके अंदर जो है ना डब्बे के बॉक्स के अंदर इस तरीके से रख देना है। तो इसी तरीके से मैं धनिया भी जो है ना अपना इसके अंदर रख देती हूँ।
इसी तरीके से मैंने टिश्यू के अंदर इसको भी अच्छे तरीके से अपने सारे धनिए को लपेट लेना है और अच्छे तरीके से इसको कवर करके मैंने रख देना है। इस तरीके से मैं इसको लपेटूँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको धनिए को भी मैंने अंदर डाल के सारे को तो अच्छे तरीके से इसको भी मैंने लपेट लेना है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ये मेरा जो है ना, मैं तो इसको महीने से ज़्यादा भी जो है ना बाज़ औक़ात जो है ना वो धनिए को महीने से ज़्यादा भी ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, महीना तक भी मैं इसको इस्तेमाल करती रहती हूँ। इसी तरीके से इसको आगे से भी अच्छे तरीके से रख करके तो इसको अंदर मैं इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से इसको कवर करके अब मैं इसको रख दूँगी। और हो सकता है तो मेरे पास जब सब्ज़ मिर्चें वगैरह हो तो मैं उनको भी इनके साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही दफ़ा किचन में से निकालनी पड़ती हैं, तो वो अच्छे तरीके से जो है ना वो पड़ी रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। और किचन में ये चीज़ें दो जो है ना वो इनकी तीन चीज़ों की तो इनकी ज़रूरत होती ही है। ये देखें इस तरीके से मैं इसको कवर कर दूँगी और इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। अब मैं 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। है ना मज़े की टिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बेस्ट नेक्स्ट टिप जो है ना वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी है, वो इस लिहाज से कि जो नेक्स्ट टिप में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि वो आज रमज़ान के महीने में तो बहुत ही आप लोगों के काम आने वाली है, तो उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे रमज़ान के पूरा महीना हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ला के फ्रिज में रखनी पड़ती हैं। फ्रूट्स, सब्जियां वगैरह हर चीज़ जो होती है फ्रिज जो है हमारी वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो भर जाती है, तो उसके अंदर से वो एक चीज़ की स्मेल दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से वो जब हम खाने पीने की चीज़ अगर कोई हमारी बच जाती है तो उसको हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर से बहुत ही अजीब सी स्मेल है सारी जो है ना वो बाज़ औक़ात मिक्स होकर उस खाने वाली चीज़ के अंदर से आती है, तो हमारे बच्चे जो है ना वो खाने से अवॉइड करते हैं। जो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इफेक्टिव है ना। आप लोगों को कोई भी डब्बी घर में कोई भी क्रीम की शीशी कोई खाली हुई भी पड़ी है, या फिर आपके पास कोई भी इवन दैट कि आप लोगों के पास अगर नहीं भी है तो आप एल्युमिनियम फॉइल के साथ कोई एक अच्छी सी डब्बी बना के उसके अंदर जो है ना वो इस तरीके से आप बेकिंग सोडा, उस डब्बी को आपने बेकिंग डालना है। बेकिंग सोडा आपने उसके अंदर के बेकिंग सोडा जो है ना वो आप बाद में उसको हिला भी सको, उसको तकरीबन उसके रखो तो कम से कम इतने से सोडे के साथ आप जो है ना 15 से 20 दिन जो है ना वो फ्रिज की स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। इसके जो है कि जब भी आप फ्रिज में से कोई चीज़ निकालने के लिए चाहो तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे शेक कर दो, ताकि जो ऊपर वाला है वो जिसकी स्मेल जो है ना वो ख़त्म हो चुकी होगी वो नीचे चले जाएगा और नीचे वाला जो है ना वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से जो है ना वो आपकी फ्रिज के अंदर से बिल्कुल भी कभी स्मेल नहीं आएगी। है ना मज़े की टिप। इसको खुला ही इस तरीके से ढक्कन इसका नीचे रख के आपने इसको अंदर फ्रिज के अंदर पुट कर देना है।